नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये 3 कलर का ये खूबसूरत सा डोरमेट बनाना बताऊंगी। इसको मैंने 24 फंदे में बनाया है। आप इसको कितना बड़ा और छोटा बना सकते हैं और इस तरह से बनाएंगे तो ना ही हमारे डोरमेट में कहीं भी झोल या सिकुड़न आएगी। ये देखिए हमारी कली ये अपने आप ही यहाँ पे चपक के बैठती है। अगर हमारी कलियाँ थोड़ा ऐसी बिखरी होती हैं तो अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे डोरमेट में झोल और सिकुड़न सी आ जाती है। तो ये देखिए इस तरह से हम बनाएंगे। ये देखिए कली अपने आप ही इस तरह से चपक के बैठ गई है और इसको हम आसान से आप इस तरह से हम सिलाई मार देंगे तो ये हमारा इस तरह से बहुत सुंदर डोरमेट बनेगा। और इसमें हमें 4 के सेट में फंदे पड़ते हैं। ये हमारे 3 कलर हैं, ये रेड है और ये ग्रे कलर है और ये नेवी ब्लू। मैंने 3 कलर से ये डोरमेट बनाया हुआ है। अब इस डोरमेट में 4 के सेट में हमें फंदे डालने हैं तो मैं इस पे इस तरह से 24 फंदे डाल लूँगी। इस तरह से ये 2 3 4 5 मैं इसी तरह से पूरे फंदे डाल लेती हूँ। अब हमने इस पे 24 फंदे डाल लिए हैं तो अब हमें डिज़ाइन पहली सिलाई से स्टार्ट करना है, इसलिए हम ये 2 फंदे बिना बिने उतार लेंगे। ये देखिए और यहीं से मैं लगाऊंगी अपना ये दूसरा कलर। तो ये मैं रेड कलर लगा लेती हूँ इस तरह से और दोनों को ऐसे करके इसको ऐसे बीन लेंगे। तो अभी हमने ये देखिए 2 फंदे हमने बिने हुए उतारे थे और ये 4 मैंने बिन लिए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 बिन लिए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये हमने लाल के 20 फंदे बिन लिए हैं और ये 2 फंदे हमारे ये ब्लू कलर के यहाँ छूटे हैं और 2 इस तरफ छूट गए और यहीं से सिलाई अब हम पलट लेंगे और सीधी साइड में आ जाएंगे। ये देखिए तो ये हमारी उल्टी साइड और ये सीधी साइड। सीधी साइड में आने पे हम ये देखिए हमने ये 20 फंदे रेड के बिने थे, 2 ब्लैक के छोड़े इस तरफ, 2 इस तरफ है। तो अब ये रेड के बिनेंगे। देखिए 1 2 इस फंदे इस डिजाइन में दोनों तरफ से हमें डिजाइन वो करना पड़ता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो हमने ये 18 फंदे बिने और 2 फंदे हमने यहाँ पे छोड़ दिए और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। फिर आ जाएंगे हम उल्टी साइड में। उल्टी साइड में अब हम सारे फंदे छोड़ेंगे और यहाँ 2 फंदे के ये मैं पूरा बिन लूँगी, यहाँ तक ये 2 फंदे छोड़ेंगे। तो ये मैं पूरा इसी तरह से उल्टा उल्टा अब बिन लेते हैं। तो इसी तरह से हम पूरा बिनेंगे, नीचे 2 फंदे रह जाएंगे। अब ये देखिए हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे बिन लिए। अब 2 फंदे हम यहाँ पे छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। तो अभी हमारे 4 फंदे इधर छूट गए और 4 फंदे इधर छूट गए। 2 ब्लैक 2 रेड इधर छूटे, 2 ब्लैक 2 रेड इधर छूटे और यहीं से सिलाई अब हम पलट लेंगे। फिर अब आ गए हम सीधी साइड में। सीधी साइड में हम सारे फंदे बिनेंगे और ये 2 फंदे छोड़ेंगे। तो ये मैं पूरा लाइन इसी तरह से उल्टा उल्टा बिन लूँगी। 2 फंदे हमें फिर छोड़ने हैं। अब ये देखिए हमने पूरे फंदे 2 फंदे हमने फिर से छोड़ दिए। तो हमारे यहाँ पे 6 फंदे रेड के
ये देखिए 6 फंदे छूट गए, 2 ब्लैक और ये 4 फंदे रेड के। और यहीं से अब हम सिलाई पलट लेंगे। तो इसी तरह से हम हर बार बनाएंगे। तो हर बार दोनों तरफ हम 2-2 फंदे छोड़ेंगे। जब बीच में 4 फंदे रह जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी। अब ये पूरी लाइन हमें फिर से इसी तरह से उल्टा उल्टा बिननी है और 2 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे। तो 2 फंदे हमें इसी तरह से हर बार हमें छोड़ने हैं। तो दोनों तरफ हम 2-2 फंदे छोड़ेंगे, एक बार सीधी साइड से, एक बार उल्टी साइड से। तो अब ये मैंने पूरे बिने, अब 2 फंदे हमने फिर से छोड़ दिए। तो यहाँ पे भी हमारे 6 फंदे छूट गए और यहीं से सिलाई पलटेंगे। अब जब पूरा बिन लेंगे तो 2 फंदे इधर हम सीधी साइड छोड़ देंगे। इसी तरह छोड़ के जब 4 फंदे बचेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। अब ये देखिए हमने दोनों तरफ फंदे छोड़ दिए हैं इस तरह से। अब हमारे ये बीच में इधर हमारे ये देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 फंदे हमारे इस तरह छूट गए हैं। ये देखिए अभी हमारे बीच में फंदे हैं। तो अब ये बीच के हमारे ये देखिए 1 2 3 4 और 2 फंदे हमने इधर छोड़ दिए। तो दोनों तरफ हमारे 10-10 फंदे छूट गए, 10 इस तरफ और 10 इस तरफ। अब ये बीच में 4 फंदे बचे हैं। अब यहीं से सिलाई अब हम पलट लेंगे। पलटने के बाद में फिर इनको 4 फंदे को ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 फंदे हमने बिने। अब हमने पहली बार ये इस तरफ से फंदे छोड़ना शुरू किया था उल्टी साइड से। तो अब हम ये 2 फंदे इधर से बिन लेंगे, 5 6 फंदे हो गए। अब हम 7वें फंदे पे ऐसे लूप लगा देंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। इसको इसमें पिरा देंगे और ये हमने जो 6 फंदे बिने थे उनको बिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 बिने। अब ये 2 फंदे हम यहाँ से बिने बिने ले लेंगे। तो 7 और 8 हो गए। अब इस 9वें फंदे पे हम ऐसे लूप लगाएंगे और फिर सिलाई पलट के ये आ गए सीधी साइड में। इसको इसी में पिरो देंगे। तो जो फंदे हमने बिने थे, तो जैसे हमने दोनों तरफ फंदे, ये देखिए इस तरह से दोनों तरफ हमने फंदे एक बार सीधी साइड से एक बार उल्टी साइड से छोड़ा था। तो हमने पहली बार जिस साइड से फंदे छोड़ा था उसी साइड से हम उठाना भी शुरू करेंगे पहला फंदा। तो हमने ये इस तरफ से फंदे छोड़े थे, ये सीधी साइड से, तो हमने सीधी साइड से ही फंदा उठाया है। और तो उसी तरह से अब हम हर बार दोनों तरफ से अब 2-2 फंदे फिर से उठाएंगे। तो ये देखिए अभी हमारे 8 फंदे हो गए थे। तो अब ये फंदा हमारा ये लूप लगा हुआ फंदा, इसको छोड़ देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारा 8 फंदा। तो ये देखिए 9वें फंदे पे इधर लूप लगा है। तो ये 2 फंदे हम इधर बिन लेंगे, 9 10 फंदे बिने। अब इस 11वें फंदे पे ऐसे लूप लगा देंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। फिर इसको इसी में पिरो देंगे। अब पूरे फंदे हम फिर से बिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये देखिए 11वें फंदे पे हमने इधर ये देखिए हमारा लूप लगा हुआ है। तो ये 10 11 और 12, तो हमने ये 12 फंदे बिन लिए। अब हमारे यहाँ पे ये देखिए 6 फंदे बचे हैं और 6 फंदे हमारे इस तरफ भी हैं। तो अब इस 12वें फंदे पे हम ऐसे लूप लगाएंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे, इसको इसी में पिरो देंगे। अब हम उसी तरह से सारे फंदे फिर उल्टा उल्टा बिनेंगे और फिर इधर से 2 फंदे ले लेंगे। तो इसी तरह से मैं रेड के पूरे फंदे ले लूँगी, फिर उसके बाद दिखाऊंगी। तो हमारे 4 फंदे इधर हैं, 4 फंदे इधर हैं। तो इन फंदों को हम फिर से इसी तरह से उल्टा उल्टा ले लेंगे और हर बार हमें 2 फंदा, एक बार उल्टी साइड से एक बार सीधी साइड से लेना उठाना है। तो जैसे हमने छोड़ा था वैसे उठाएंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगी जब ये 2 फंदे इधर ब्लैक के रह जाएंगे और इधर। अब ये देखिए हमारे इधर से पूरे फंदे उठ गए और ये 2 फंदे रेड के हैं, इनको भी इस तरह से उठा लेंगे। अब ये 2 फंदे ब्लैक के हैं, तो इस फंदे पे हम ऐसे ही लूप लगाएंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। लूप लगाना ज़रूरी नहीं, तो यहाँ पे जाली पड़ जाएगी। अब तो ये 2 फंदे हमारे ब्लैक के इधर रह गए और ये सारे फंदे हम रेड वाले उल्टा उल्टा बिन लेंगे। तो ये देखिए सभी फंदों को हम इस तरह से पूरा बिन लेंगे। तो अब हमारी ये देखिए इस तरह से ये एक कली बन के कंप्लीट हो रही है। तो इनको मैं पूरा यहाँ तक से उल्टा उल्टा बिन लेंगे। अब ये 2 फंदे हमारे इधर भी हैं रेड के,
इनको भी हम उठा लेंगे। ये देखिए 2 फंदे इधर, इनको भी उठा लिया। अब 2 फंदे हमारे ब्लैक के इधर बचे, तो इस फंदे पे हम ऐसे लूप लगा देंगे और यहीं से सिलाई पलट के सीधी साइड में देंगे और सीधी साइड में पूरा बिन लेंगे, यहाँ रेड के पूरे फंदे रेड तक। और जब ये 2 ब्लैक के रह जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी। तो ये मैं पूरा इसको इसी में पिरो देंगे इस तरह से। इसको बिनना नहीं है, जिस फंदे पे हम लूप लगाते हैं उसको हम बिनते नहीं, उतार लेते हैं। और सारे फंदे अब हम उल्टा उल्टा इस तरह से बिन लेंगे। तो मैं ये पूरा यहाँ तक बिन लेती हूँ, 2 फंदे बचेंगे तो मैं दिखाऊंगी। अब ये देखिए मैंने सारे फंदे बिन लिए और अब ये 2 फंदे बचे, तो इस फंदे को ऐसे करेंगे। अब ये मैं ब्लैक वाला धागा आगे लाऊंगी, इसी तरह से इसको आगे किया और ये ब्लैक वाला आगे लिया इस तरह से। अब ये देखिए ये 2 फंदे ब्लैक वाले, इनको हम ब्लैक से बिन लेंगे और इस तरह से। और सिलाई पलट के अब हम आ गए फिर से ये उल्टी साइड में। तो ये हमारी अभी सीधी साइड है और ये उल्टी साइड। तो अब हमें क्या करना है, अब ये हमारे ब्लैक के फंदे हैं, तो इनको पहला फंदा हमने इस तरह से उतार लो या बीन लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस डिज़ाइन में। और ये देखिए पूरे फंदे अब हम फिर से ये उल्टा उल्टा बीनेंगे इस तरह से। रेड वाले सारे फंदे यहाँ तक पूरा बीन लूँगी। ये 2 फंदे ब्लैक के इनको भी मैं बीन लूँगी। तो ये पूरी लाइन हम उल्टी सिलाई की पूरी बीन लेते हैं। अब ये देखिए हमने पूरी लाइन इसी तरह से ये रेड वाले सारे फंदे, अब ये 2 फंदे ब्लैक के इनको भी हम बीन लेंगे। तो अब ये देखिए हमने पूरी एक कली बनाई। तो अभी हमारी ये डिज़ाइन एकदम कटोरी जैसी दिख रही है, ऐसी नहीं रहेगी। आगे जब बनेगी तो ये फैल जाएगी, क्योंकि अभी हमने सारे फंदे एक साथ ले रखे हैं। तो अब ये देखिए इस तरह से ये हमारी ये कली बनी हुई है। तो इस अब क्या करेंगे, अब हमें यहाँ से डिज़ाइन क्या ये वाला पार्ट बनाना है। तो इसको बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये पहला फंदा इस तरह से घुमा के ले लेंगे। सॉरी, अब ये हमारी ये सीधी साइड है, तो सीधी साइड में इस फंदे को हम इसे नहीं लेंगे, इसको उतारेंगे और इसको इसमें बिना बिने इसे खींच के टाइट कर देंगे। और सारे फंदे हम लास्ट तक उल्टा उल्टा ये सीधी सिलाई बना के यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो ये पूरी हमारी, तो मैं ये पूरा ये कंप्लीट कर लेती हूँ। अब ये देखिए हमने हाफ कली बिन ली, तो ये देखिए आराम से ये इसमें फैल के आ रही है। तो कोई कली में जब हम एक सिलाई में करते हैं तो अभी फंदे थोड़ा सा वो हैं तो सिकुड़े हुए हैं। अब जब मैं इसको सिकुड़न कम करने के लिए मैं पूरा बिनूंगी तब मैं आपको बताऊंगी। अभी जब हम इसको एक सिलाई में बिन लेते हैं तो ये कटोरी जैसी हो जाती है और बाद में ये कली हमारी सही से आ जाएगी। तो मैं ये पूरे फंदे इस तरह से उल्टा उल्टा बिन लेती हूँ। अब ये देखिए हमने पूरी सिलाई ये इस तरह से हमने पूरी यहाँ लास्ट तक बिन ली उल्टा उल्टा। अब सिलाई पलट के फिर से आ गए हम उल्टी साइड में। तो अभी हमारी ये पत्ती का ये पूरा बन गया है एक कली पूरी, जो हमने यहाँ पे शुरू में देखिए इस तरह से ये बनाई है। अब हमें ये बीच का घेर ये बनानी है कली। तो ये किस तरह से बनाएंगे, तो ये देखिए पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया इस तरह से और यहाँ पे मैं लगाऊंगी अपना ये तीसरा कलर। तीसरा कलर लगाने के लिए ये देखिए इस तरह से एक, इसको भी हम इस फंदे को भी बिन लेंगे जो हमने उतारा हुआ है। तो 1 2 एक उतारा हुआ, 2 हमने बिन लिए, तो 3 फंदे हो गए हमारे। 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मैंने ये 12 फंदे लिए, तो इसमें मैंने टोटल 24 फंदे डाले थे। तो उस जितना भी आप बड़ा बनाएंगे उसके आधे फंदे लेने हैं। तो ये मैंने 24 फंदे का बनाया, उसके आधे मैंने 12 फंदे लिए हैं। अगर आप 28 फंदे का बनाती हैं तो 14 फंदे लेंगे। अगर 30 का बनाती हैं तो ये 4 के सेट में लेना है, तो 30 का नहीं है, उसमें 32 का बनाएंगे तो 16 फंदे होंगे। तो इसी तरह से हमें इसमें फंदे 4 के सेट में डालने हैं। तो अब यहीं से हम पलट लेंगे। तो हमने आधे फंदे इस तरफ हो गए हमारे 12 और 12 फंदे हमारे इस तरफ हो गए हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12 फंदे दोनों तरफ हो गए। और यहीं से सिलाई अब हम पलट के उल्टी साइड में हम सारे फंदों को हम इस तरह से उल्टा उल्टा
बिन लेंगे। इस ये देखें, ये हमारी ये सीधी साइड का सारे फंदों को अब हमें उल्टी उल्टी बिननी है। तो ये देखिए, ये हमने पूरे फंदे उल्टा उल्टा बिन लिए। जो एक फंदा हमारा था ब्लैक का उसको भी बिन लिया। और यहीं अब पलट के आ गए हम फिर से ये इस तरफ उल्टी साइड में। फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये देखिए 1 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे बिने और एक फंदा हम छोड़ देंगे बिना बिने। और यहीं से सिलाई पलट के सीधी साइड में, और सीधी साइड हम पूरी उल्टी उल्टी बिन लेंगे। तो मैं ये पूरी साइड उल्टी उल्टी बिन लेती हूँ। अब ये देखिए हमने सीधी साइड फिर बिन ली। अब फिर से आगे उल्टी साइड में, फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये मैंने अब ये देखिए एक फंदा उतारा, एक बिन लिया। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। एक फंदा हमने फिर से छोड़ दिया और यहीं से सिलाई पलट ली। अब ये सीधी साइड पूरा उल्टा उल्टा हम फिर से बिन लेंगे इस तरह से हम। अब ये देखिए हमने सीधी साइड पूरी कंप्लीट कर ली उल्टा उल्टा बिन के। तो अब ये देखिए हमने ये 3 लाइनें बिन ली। अब ये देखिए मैंने फिर से बिन लिया है। अब ये देखिए पूरे फंदे हमने बिनने के बाद में और एक फंदा हम फिर से छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे छूट गए और यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बिने और 3 हमारे यहाँ पे छूट गए। और सीधी साइड फिर से पूरा उल्टा उल्टा बिनते हैं। अब ये देखिए हमने सीधी बना ली। फिर उल्टी साइड में फिर पहला फंदा उतारा, फिर धागा आगे किया। अब ये देखिए एक फंदा उतारा, एक बिन लिया। 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बिने और यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 फंदे छूट गए। और यहीं से पलट के अब हम फिर से उल्टी साइड आ गए। तो यहाँ पे हमने एक एक करके 4 फंदे छोड़ दिए। अब फिर से आ गए हम उल्टी साइड में। तो ये हम पूरी साइड कंप्लीट करेंगे। तो अभी हमारे कितने फंदे हो गए हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदे हमारे यहाँ पे हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे अपना ये रेड कलर जो मैंने यहाँ पे बनाई है डिज़ाइन। तो ये वैसे तो आधे हमने 12 फंदे हैं, तो 12 में हमने फिर एक एक करके 5 फंदे छोड़ेंगे हमारे। तो अभी तो मैंने 4 छोड़ दिया, अगली बार आऊँगी तो यहाँ पे एक फंदा ये ग्रे का छूट जाएगा, तो 5 फंदे छूट जाएंगे। अब ये देखिए फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया इस तरह से। अब मैं रेड कलर लगाऊंगी। तो रेड कलर से ये देखिए एक फंदा हमने अभी उतार लिया, उसको अगली बार बिन लूँगी। तो 2 हो गए, 3 4 5 6 और एक 7 फंदे। तो यहाँ पे हमारे ग्रे के छूट गए हैं 5 फंदे। और यहीं से सिलाई पलट लूँगी, फिर से आ जाए सीधी साइड में। तो अब सीधी साइड में फिर पूरा उल्टा उल्टा बीन लेंगे इस तरह से। और जो एक फंदा हमारा ये जो ग्रे वाला है, इसको भी अब हम ऐसे बीन लेंगे। तो अब ये हम बाकी फंदे हमारे रेड के हो गए हैं। और यहाँ पे हमारी 1 2 3 4 5 लाइनें हो गई और ये 5 फंदे छूट गए हैं। और यहीं से सिलाई पलट के फिर सीधी साइड में फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया। और ये सारे फंदे अब हम हर बार ऐसे ही बिनेंगे और एक एक करके ये रेड वाले फंदे छोड़ेंगे। तो ये देखिए अभी 3 4 5 और ये 6 फंदे छोड़े और एक फंदा रेड का छोड़ देंगे और सीधी सिलाई से इसी तरह से हम रेड के पूरे फंदे छोड़ देंगे। जब 2 फंदे बचेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। अब ये देखिए हमने एक एक करके 1 2 3 4 और ये अब ये 3 फंदे हैं। तो अब इसको हम एक पहला फंदा उतार चुके हैं, ये 2 फंदे मिल लिए। तो हमने यहाँ पे रेड के 1 2 3 4 5 फंदे छोड़ दिए और यहीं से सिलाई पलट के सीधी साइड में अब ये 2 फंदे रेड के हैं
इनको 2 रहने देंगे। अब इनको नहीं छोड़ेंगे। अब इस तरह से हमने ये देखिए, इस तरह से ये हमारी कली बन गई। अब हमें यहाँ पे फिर उसी तरह से पहला फंदा उतार लिया, धागा आगे किया और ये देखिए ये 2 फंदे बिने और इस तीसरे फंदे पे ऐसे लूप लगाएंगे और यहीं से सिलाई पलट के सीधी साइड में इसको इसमें पिरो देंगे। 2 जो बिने थे उन्हीं 2 को बिनेंगे, 1 2। अब फिर से आ गए हम, ये उल्टी साइड फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया, तो ये 1 फंदा, 2 हमने उस बार बिने थे। अब 1 फंदा हम फिर से ले लेंगे, तो 3 फंदे हो गए। अब हम चौथे फंदे पे सेम उसी तरह से लूप लगाएंगे और यहीं से सिलाई पलट के फिर सीधी साइड, फिर इसको इसी में पिरो देंगे और जो 3 फंदे हमारे बिने हुए थे उन्हीं को बिनेंगे, 1 2 3 बिने। अब फिर से सिलाई पलटे, फिर आ गए उल्टी साइड में, तो हमने इस बार 3 फंदे बिने थे। फिर पहला फंदा उतारेंगे, हर बार धागा आगे करेंगे और 1, तो ये हमारे हो गए 2 3 फंदे और ये देखिए हमारे चौथे फंदे पे लूप लगा है, तो इस फंदे को भी हम ऐसे बिन लेंगे, तो 4 हो गए। अब ये हमारा देखिए इस तरह से गैपिंग आ जाती है, तो हम 5वें फंदे पे लूप लगाएंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे, इसको इसमें पिरो देंगे और ये 1 2 3 4, तो 4 फंदे हमने बिने, 5वें में लूप लगाया था उसको हमने नहीं बिना और यहीं से सिलाई अब हम पलट के फिर से उल्टी साइड में, फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये देखिए 1 2 3 4 फंदे बिने। अब हम और 1 फंदा हमने उतार लिया था, तो 5 हो गए। अब हम 6वें फंदे पे लूप लगाएंगे इस तरह से और इसको इसी में पिरो देंगे। अब ये देखिए, अब 1 2 3 4 5 फंदे हमने बीन लिए। अब सिलाई पलटे, फिर आ गए, फिर उल्टी साइड में, फिर धागा आगे किया, अब फिर पहला फंदा उतार लिया। अब 1 फंदा हमने बीन लिया, तो 2 3 4 5 6 बिने और 7वें फंदे पे हम फिर से लूप लगाएंगे इस तरह से और सिलाई पलट के यहाँ से आ जाएंगे, फिर से हम सीधी साइड, फिर इसको इसी में पिरो देंगे और सीधी साइड में हम फिर से सारे फंदे 1 2 3 4 5 6 फंदे हमने बीन लिए। अब हमने 7वें फंदे पे लूप लगाया है, तो इस बार हमारा ये पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 बिने और एक 7वें में हमने उतारा था, तो हमारे 7 फंदे पूरे रेड के हमने एक एक करके जैसे छोड़े थे वैसे ले लिया। अब हमारे ये ग्रे कलर हैं, तो इस पे हम इस तरह से लूप लगाएंगे और यहीं से सिलाई पलट के इसको इसी में पिरो देंगे और सीधे सारा उल्टा उल्टा बिन लेंगे। तो मैं ये पूरी लाइन कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए हमने सीधी सिलाई बना ली, तो ये देखिए हमारी कली इस तरह से हो रही है। अब फिर से हम यहाँ पे पलटेंगे, फिर आ गए, तो अब हमने रेड के पूरे फंदे ले लिए, अब हमारे ग्रे के फंदे हैं, तो अब हम यहाँ पे ग्रे कलर लगाएंगे इसी तरह से। तो पहला फंदा हम उतार लेते हैं, इसलिए ये हमारा उतरा हुआ फंदा है, तो उसको हम नहीं बिनेंगे और ये ग्रे कलर लगा लेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए इस तरह से ये 1 फंदा हमने उतारा है और 1 2 बिन लिए हैं, 2 3 4 5 6 और ये हमारा ये 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमने पूरे बिन लिए और ये हमारा इस फंदे पे देखिए हमने ये रेड से लूप लगाया हुआ है, तो इसको बिन लेंगे, तो 8। अब इस फंदे पे हम लूप लगाएंगे और सीधी सिलाई हम पूरी कंप्लीट कर लेंगे इसी कलर से। तो अब हम धीरे धीरे करके ये ग्रे वाले पूरे फंदे जैसे हमने रेड के लिए तो ऐसे ग्रे के पूरे एक एक करके हर सिलाई में ले लेंगे। तो ये पूरे ग्रे के ले लेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो हमें उसी तरह से बनाना है जैसे ये बनाए थे। अब ये देखिए हमने इसी तरह से ये हमने जैसे यहाँ पे किया था, तो यहाँ पे उतने फंदे बिन लिए। तो अब ये देखिए हमारी लास्ट सिलाई है, 1 फंदा हमने उतारा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12,
तो हमने ये टोटल अपने ग्रे वाले फंदे ले लिए। अब हमारे ये फंदे ये ब्लैक के हैं, तो इसको इसमें हम ऐसे लूप लगाएंगे और यहीं से सिलाई पलट के इसको इसी में पिरो देंगे और पूरी लाइन अब हम इस तरह से बिनेंगे। तो जैसे इस तरह से मैं ये पूरी लाइन कंप्लीट करती हूँ सीधी वाली। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई कंप्लीट कर ली। तो यहाँ हमारी ग्रे कलर की ये देखिए 1 2 3 4 5 लाइनें हो गई। यहाँ भी 1 2 3 4 5 5, तो दोनों तरफ हमारी ये 5 लाइनें हो गई हैं। अब ये देखिए हमारा इस फंदे पे हमने ब्लैक पे लूप लगाया था। तो अब हम पहला फंदा फिर उतारेंगे, धागा आगे। अब ये देखिए हमने पूरी लाइन ये बना ली। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे ब्लैक कलर। ये देखिए, तो ये फंदा हमारा एक ग्रे का है, तो उसको हमने उतारा हुआ है पहला फंदा, जो हर बार हम उतारते हैं। अब ब्लैक से हम बिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक फंदा ही हमने उतार लिया। तो ये हमने पूरे ग्रे वाले बिन लिए। अब ये हमारे ब्लैक फंदे पे लूप लगाए, तो इसको बिना और इस फंदे पे हम ऐसे लूप लगा लेंगे और सीधी सिलाई पलट के इसको इसी में पिरो देंगे और ये सीधी साइड हम पूरा उल्टा उल्टा यहाँ तक बिन लेंगे। तो ये मैं पूरी लाइन कंप्लीट करती हूँ। तो अभी ये कली हमारी थोड़ा इस तरह से दिख रही है, मगर जब हमारी ये दूसरी कली बनती है तो ये पूरा एडजस्ट हो जाता है। तो ये मैं पूरा ऐसे बना लेती हूँ ये पूरी लाइन, फिर बताती हूँ। तो ये देखिए हमने ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। तो ये हमारी कली इस तरह से कुछ बन के तैयार होगी। अब हमें यहाँ से दूसरी कली बनाना है। तो दूसरी कली बनाने के लिए हमें क्या करना है, सेम उसी तरह से ये देखिए ये 1 2 फंदे उतार लेंगे, जैसे हमने नीचे ब्लैक से फंदे डाले थे फिर उसके बाद स्टार्ट किया था। तो सेम उसी तरह से अब हमारे पूरे आ गए। तो हमें ये ब्लैक को यहाँ नीचे तक नहीं लाना है, यहीं से वापस होना है। तो अब हमारी सेम उसी तरह से, तो ये 2 फंदे हम ब्लैक के उतार लेंगे और यहाँ पे रेड कलर लगाएंगे इस तरह से, और सारे फंदे अब हम रेड के बिनेंगे। तो रेड के हमारे 1 2 3 4 इसी तरह से हम रेड के बिनेंगे, 5 6 7। अब ये देखिए हम ये रेड से पूरे फंदे इसी तरह से उल्टा उल्टा बीन लेंगे। ये देखिए, तो ये हमने रेड के फंदे बीन लिए और 2 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे रेड के, और जैसे हमने 2 इस तरफ छोड़े 2 इस तरफ, तो हमारे दोनों तरफ हम पहली बार ये फंदे इस तरफ से छोड़ना शुरू करते हैं। तो हमें फंदे इस तरफ से भी उठाना पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ से छोड़ा है, तो इस तरफ से जब हम 2 2 करके दोनों तरफ छोड़ेंगे फंदे, जब रेड में 4 फंदे रह जाएंगे तो उसी फिर हम बीच में जब हमारे दोनों तरफ 2 फंदे छोड़ने के बाद में बीच में जब हमारे 4 फंदे बनेंगे तो फिर हम 2 फंदे इसी साइड से उठाना फिर शुरू करेंगे। तो 2 इस साइड से 2 इस साइड से इसी तरह से पूरे फंदे उठा लेंगे। तो ये हमारी ये दूसरी कली बन के कम्प्लीट होगी। तो ये हम इसी तरह से रिपीट करेंगे तो हमारी ये दूसरी कली बन के तैयार होगी। और ये अगर हम इसी तरह से बनाएंगे तो ये देखिए हमारा इस तरह से खूबसूरत सा डोरमेट बन के तैयार होगा। तो अभी हमारी ये लास्ट वाली कली है जो मैंने कंप्लीट नहीं की है, आप लोगों को बताने के लिए कि हमें किस तरह से लास्ट में बनाना है। तो ये देखिए अब हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में आने के बाद में हम ये एक पहला फंदा उतार लिया और ये 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं ये पूरे 12 फंदे यहाँ पे हम बिन लेंगे। तो ये हमने यहाँ से लेके आधे फंदे हमने 12 फंदे बिन लिए और हम यहीं से सिलाई पलट लेंगे और पहुँच जाएंगे सीधी साइड में। तो अब बाकी इन फंदों को 12 फंदों को हम नहीं बिनेंगे और यहीं से इसको हम पूरा इसी तरह से पूरी लाइन अब हम उल्टा उल्टा कंप्लीट कर लेंगे। अब ये देखिए हमने पूरी लाइन उल्टा उल्टा बना ली। अब यहीं से सिलाई पलट के फिर से आ जाएंगे हम ये उल्टी साइड में। तो ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है। तो इसी तरह से अब हमने आधे फंदे पे किया, आधे फंदे हमने छोड़ दिए हैं। तो अब हमें फिर ये कली बनानी है जैसे हमने अभी बनाई थी। तो उसी तरह से अब हम इसमें पहला फंदा उतारेंगे, धागा इस तरह से आगे कर लेंगे और अब हम यहाँ पे ग्रे कलर लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए अब पूरे फंदे बिनेंगे उल्टा उल्टा। तो अभी हमारे उस बार हमने
तो ये देखिए पूरे फंदों को हम लास्ट तक उल्टा उल्टा इस तरह बिनेंगे। और ये देखिए, तो अभी हमारे ये 12 फंदे हैं, तो हमने ये 11 बिने हैं। अब मैं ये इस बार की कली मैं इस तरह से बनाऊंगी और एक फंदा यहीं छोड़ दूंगी और सीधे आ जाऊंगी। और सीधी साइड में जैसे हमने ये बनाया था सेम इसी तरह से हमें ये पूरी डिज़ाइन बनानी है। तो ये हमने एक एक करके पूरे फंदे, तो हम ये 5 फंदे छोड़ेंगे और फिर बाकी के फंदे हम रेड से छोड़ देंगे और फिर उसी तरह से हम लेते हुए जाएंगे। तो जब हम ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो हमारी ये देखिए इस तरह से कली बनेगी। तो जब हम ये फंदे, तो मैं ये पूरा बना के दिखाती हूँ, ये बना लेती हूँ कली, फिर बताती हूँ कैसे करना है। अब ये देखिए हमने यहाँ तक इसी तरह से ये कली बना ली, जैसे हमने ये वाली कली बनाई थी, तो सेम बना लिया। अब हमारी ये बनने के बाद में अब हमें किस तरह से घटाना है वो मैं बताऊँगी। अब मैं ये पूरी लाइन को, ये देखिए इसी ग्रे कलर से पहला फंदा उतारूंगी, धागा आगे। अब ये 2 फंदे का एक फंदा कर देंगे। तो ये देखिए मैं ये 2 का 1, तो ये सारे फंदे अब हम ग्रे वाले 2 का 1 करके सारे फंदे घटा देंगे। तो ये मैं ग्रे वाले पूरे फंदे, ये यहाँ ये ब्लू का है, यहाँ तक घटा लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी। अब ये देखिए हमने ग्रे वाले सारे फंदे घटा दिए। अब ये एक फंदा ब्लू का है, इसको भी हम ग्रे से घटा देंगे। अब ये हमारे बाकी के फंदे रेड से हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से मैं सारे फंदे ये रेड कलर से घटाऊंगी इस तरह से, ये देखिए। तो अब इसको हमने 2 का 1 कर दिया है और इसको ऐसे टाइट कर देंगे तो सही हो जाएगा। तो ये 2 का 1 ये करके 2 का 1 सारे फंदे अब हम रेड से यहाँ लास्ट तक घटा लेती हूँ, फिर बताती हूँ। पूरे फंदे हम 2 का 1 करके घटा लेते हैं। अब ये देखिए हमने रेड के सारे फंदे घटा लिए 2 का। अब ये 2 फंदे ये ब्लू वाले हैं, तो इनको भी हम रेड कलर से लास्ट तक घटा देंगे इस तरह से, ये देखिए। तो अब ये देखिए हमारा ये अब जो कली जो एक्स्ट्रा इस तरह से नोक बनेगी वो यहाँ पे ऐसे जुड़ जाएगी। तो देखिए ना ही हमारे किसी, देखिए एकदम बराबर से अपने आप ही चपक के बैठ रही है कली। तो ना ही हमारे डोरमेट में कहीं झोल आएगा, ना कोई सिकुड़न। और ये देखिए हमारी 1 2 3 4 5 6 और 7 कली का बहुत सुंदर सा ये डोरमेट बन के तैयार होगा। तो ये देखिए हमारा ये लास्ट वाली कली यूँ ही ऐसे जुड़ जाएगी। दोस्तों आपको मेरा डोरमेट पसंद आए तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा।